आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। आज बात करते हैं अमेरिका और H1B वीजा को लेकर, जहां पर अमेरिका के सदर ने एक कानून पर साइन की है और H1B वीजा की फीस को तकरीबन $100,000 कर दिया है, यानी कि $1,00,000 के करीब इसकी फीस कर दी गई है। जिसके बाद H1 वीजा पर रहने वाले और H1 वीजा के ख्वाहिशमंद हजरात और H1 वीजा पर यहाँ से जाने वाले अफराद के लिए काफी कुछ दुश्वार कुन हो गया है। ये बात हम आज से 3 से 4 महीने पहले, जब ट्रम्प के नए पॉलिसीज का ऐलान हुआ था, जिस तरीके से इमिग्रेशन के तहत वहां पे गिरफ्तारियां करते हुए हथकड़ियां पहनाकर जो हिंदुस्तानियों को वापस भेजाए थे, तो उस वक्त हमारे न्यूज 1 चैनल पर एक न्यूज हमने पेश की थी कि अब अमेरिका के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए मुश्किलात हो गए हैं और जो लड़कों के रिश्ते अमेरिका से आते थे वो अब कम हो गए हैं। अमेरिका जहां पर सफ़े अव्वल पसंद समझी जाती थी, अब अमेरिका का नंबर 6 और 7वें ममालिक के नंबरों में आ गया है। यानी कि फिर से लोग खलीजी ममालिक, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और लंदन की तरफ ख्वाहिश कर रहे हैं। तो अमेरिका का जो तनासुब था मांग का, यानी कि हर किसी की जो ख्वाहिश थी वो अमेरिका जाना और अमेरिका का सिटीजन बनना या H1 वीजा पर वहाँ क़याम पजीर होना, बाद में फिर फैमिलीज के साथ वहाँ पर मुंतकिल होना, ये अब वो रुझान नहीं रहा। और ना ही अमेरिका की लड़कियां और ना ही अमेरिका के लड़कों के क़यामात में वो ख्वाहिश पैदा रही है। उसके अब और दूसरा H1B वीजा बन गया है। उसका वजह यानी कि जो फीस लगाई गई है उससे खासकर हिंदुस्तान के नौजवान तालिब इल्म काफी हद तक मुतासिर हुए हैं। तो वहीं पर जो प्रोफेशनल्स है हमारे पास, वो भी H1B वीजा के ख्वाहिशमंद में अब $1,00,000 का फीस लगाई गई है। इसके लिए हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी क्या करती है, मोदी क्या बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की हर रियासत से इसकी मुखालिफत की जा रही है। रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी इसकी मुखालिफत की है और खारजा पॉलिसी को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी इतनी कमजोर हो रही है कि ट्रम्प की जानिब से जो जी नए नए कवानीन आ रहे हैं उसमें हिंदुस्तान को ज्यादा टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जानिब से जो प्रोफेशनल्स अमेरिका जाते हैं वो ज्यादातर यहाँ से H1 वीजे पर जाते हैं या फिर वहां पर जाने के बाद मास्टर्स करते हुए H1 वीजा अप्लाई करते हैं और H1 वीजा पर उनका स्टेटस बेहतर होता है। लेकिन अब वो बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं पर इन तमाम चीजों को देखते हुए व्हाइट हाउस की जानिब से ये ऐलान और तरदीद की गई है कि H1B वीजा की जो फीस लगाई गई है, नई फीस, वो सालाना नहीं बल्कि वन टाइम फीस रहेगी। यानी कि सिर्फ एक ही बार आपको H1 वीजा की फीस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वजाहत और वाज़ेह तौर पर यह बात नहीं सामने आई है कि जब फीस आप वन टाइम ले रहे हैं तो H1 वीजा भी क्या आप लाइफ टाइम दे रहे हैं या फिर कंपनी हर वक्त उसका रिन्यूअल कराएगी। ये वाज़ेह अभी नहीं आई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो क्लैरिटी होने का है। H1 वीजा की अगर फीस आप लाइफ टाइम की ले रहे हैं या वन टाइम ले रहे हैं तो फिर वो वीजा आपका कितने साल का परमिट रहेगा, 5 साल, 10 साल, 25 साल, ऐसा कोई उसमें क्लैरिटी सामने नहीं आई है। इसमें कई एक शुबहात बाकी है। जैसा कि H1 वीजा की फीस सालाना ली जाती है तो वो सालाना रिन्यूअल होता है और आपका वीजा H1 1 साल का रहता है, 2 साल का रहता है और फिर उसके बाद आपकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, आपको रहना पड़ता है या फिर स्टूडेंट वीजा पर जाना पड़ता है या फिर आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, या नहीं तो फिर आपको इलीगल तरीके से क़याम पजीर होना पड़ता है। लेकिन जहां पर अमेरिका $1,00,000 वन टाइम ले रही है तो फिर वीजा का पीरियड कितना रहेगा, या H1 वीजा फिर कंपनी की तरफ से दिया जाएगा या फिर हुकूमत की तरफ से फराहम किया जाएगा। क्योंकि फीस जब हुकूमत ले रही है तो H1 वीजा भी हुकूमत के जेरे असर होना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉइज किसी भी कंपनी में जाकर अपना काम कर सकता है। जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज में अखामे होते हैं और आप किसी भी कंपनी को अपना ट्रांसफर दे सकते हैं, क्या H1 वीजा का भी ऐसे कुछ क्लैरिटीज सामने आने चाहिए। अभी कुछ भी इसमें शफाफियत नहीं आई है। व्हाइट हाउस की जानिब से सिर्फ ये कहा गया है कि ये फीस वन टाइम लिए जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी है। इसके लिए हुकूमत हिंद की
फॉरेन पॉलिसी और कॉन्सुलेट और फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से बातचीत होते हुए इसको शफाफियत के साथ क्लैरिटी करना बेइंतहा जरूरी है।